एक शख्स जिसकी आवाज पर युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। इस मुल्क के सियासतदान माथे पर शिकन लिए फिर रहे थे। इस शख्स ने देश को पूरी तरह जकड़ चुकी भ्रष्टाचार की जड़ों को कुरेदना शुरू कर दिया था। नाम था किसन बापट बाबूराव हजारे, यानी अन्ना हजारे। सूचना का अधिकार कानून में अन्ना का योगदान और जन लोकपाल बिल के लिए अन्ना का संघर्ष सभी जानते हैं, लेकिन किसन बापट बापूराव हजारे देश का चहेता अन्ना हजारे कैसे बना, हम आपको बताते हैं। मेरा गांव मेरा देश अन्ना हजारे का यही मंत्र है। महाराष्ट्र राज्य के जिला अहमदनगर का एक छोटा सा गांव रालेगढ़ सिद्दी 15 जून 1938 को अन्ना ने इसी गांव में जन्म लिया। बात उस दौर की है जब 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया और भारतीय सैनिक काफी संख्या में वीरगति को प्राप्त हुए। भारत सरकार की तरफ से फौज में युवकों की भर्ती शुरू हुई और अन्ना हजारे भारतीय फौज का हिस्सा बन गए। 12 साल आर्मी में समय देश के लिए दिया। आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद वो 1975 में अपने गांव रालेगढ़ सिद्दी वापस आ गए तो देखा गांव में काफी गरीबी, भुखमरी, चारों तरफ बेरोजगारी ने पांव पसारे हैं। इसे देखने के बाद अन्ना हजारे का दिल पसीज गया। नए जवान हैं, उनको समय लगता है। मुझे ग्रेनेड कैसे फेंकना, LMG कैसे चलाना, स्टैन गन कैसे चलाना, 47 राइफल कैसे चलाना, ये सब मैं जानता हूँ। उम्र के कारण मैं पहाड़ी में इतने भाग दौड़ नहीं करूँगा, लेकिन ये काम तो मैं कर सकता हूँ। अगर लड़ाई हो गई तो मैं तो ये तैयार हूँ इसके लिए, और मेरे मन में भी वो बात है, क्योंकि मेरा उम्र हो गई 79 ईयर, लेकिन मेरा मन जवान है देश के लिए। मैंने व्रत किया है, जब तक जीऊँगा मेरा गांव, मेरा समाज और मैं देश की सेवा करूँगा, और जिस दिन मैं मरूँगा तो गांव, समाज और देश की सेवा करते करते मरूँगा। ये व्रत लिया मैंने 25 साल की उम्र में, यंग था मैं, तब मैंने व्रत लिया। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आज मेरा उम्र हो गया 79 ईयर। अरे हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं ना, हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं। ऐसा मृत्यु आना, इसके बजाय समाज और देश की सेवा करते करते मृत्यु आ गया तो ये मेरा सौभाग्य रहेगा, ऐसे मेरी धारणा है। अन्ना उदास रहने लगे। उन्हें किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था। एकाएक स्वामी विवेकानंद की कुछ बातें उनके दिल में उतर आईं और यहीं से अन्ना हजारे ने फैसला किया कि मेरा जीवन केवल परिवर्तन के लिए है। इसी के साथ अन्ना हजारे ने अपने ही गांव से शुरू किया परिवर्तन कार्य। आज रालेगढ़ सिद्दी भारत के एक आदर्श गांव के रूप में दिखाई देता है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब जैसी नशीले पदार्थ रालेगढ़ सिद्दी में आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे। अन्ना ने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे और फिर अन्ना अपने गांव और देश हित के बारे में हमेशा से सोचते हैं। गांव में बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल स्थापित किए, जहां आज बच्चे मुफ्त में पढ़ रहे हैं। कृषि कार्य के लिए पानी के डैम का निर्माण, गांव में मंदिर निर्माण, अनेक विकास कार्य अन्ना ने किए। खेती के बारे में पानी दिया, लेकिन ज्ञान के बारे में स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, बच्चे लोग को रहने का, फुकट में खाना पीना, और जो लड़का पढ़ता नहीं, फेल होता है, उनके लिए स्कूल खोला। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पूरी तरह से नशा मुक्त दिखाई दे रहा है ये पूरा इलाका रालेगढ़ सिद्दी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गांव के चारों तरफ से कोई भी, गांव के सिवा के अंदर कोई भी नशा पानी नहीं, बीड़ी, तंबाकू, सुपारी, पान कुछ नहीं खाता। पूरा गांव उसका रखवाली करता है। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे के व्यसन मुक्त गांव करने का उनका इरादा है, अन्ना जी का।
मीडिया सेंटर में लगी तस्वीरें अन्ना द्वारा समाज सेवी कार्यों की जीती जागती गवाह हैं। अन्ना हजारे को पद्म भूषण, पद्मश्री, स्वामी विवेकानंद जैसे तमाम पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। 79 साल के हो चुके अन्ना के दिल में आज भी देश और समाज की सेवा का जज्बा बिल्कुल उसी तरह कायम है जैसा कि 25 साल की उम्र में उनके अंदर था। अन्ना जी व्यसन मुक्त अपना गांव कर चुके हैं। इसी के साथ साथ इनका अगला कदम है कि पूरा देश नशा मुक्ति होवे। कैमरामैन आफ्ताब के साथ दिनेश शुक्ला, ENI न्यूज, महाराष्ट्र।